न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12, 20 और 25 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल के रूप में 5 प्राप्त हो। तो 8, 12, 20, 25, तो 8, 12, 20, 25, तो इस संख्या से हम डिवाइड करेंगे, कोई एक संख्या होगी ये वाली संख्या। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो भी कितना आना चाहिए 5, 12 से डिवाइड करेंगे तो भी कितना आना चाहिए शेषफल 5, 20 से डिवाइड करेंगे तो भी कितना आना चाहिए 5। तो सबसे पहले तो आप ये देख लेना है आपको कि मैं इस क्वेश्चन को पहले तो आपको बेसिक से बताता हूँ। किससे बताता हूँ? बेसिक से बताता हूँ। न्यूनतम छोटी से छोटी संख्या करना है तो इसका एलसीएम देख लेते हैं पहले। तो एलसीएम क्या होने वाला है? अगर मैं एलसीएम निकालूंगा यहाँ पर तो आप ध्यान से समझना कि इस 8 में क्या है 4 मौजूद है और 4 12 में मौजूद है, तो 4 इसके मैंने हटा दिए, कितने हो गए? 2 हो गए। कितने हो गए? 2 हो गए। अब आपको ध्यान से समझ लेना है, अब आपको ध्यान से समझ लेना है कि यहाँ पर अब इस 12 में क्या मौजूद है? 4 मौजूद है, तो इसके भी 4 हटा दिए क्योंकि 4 इसके रख रहा हूँ मैं। तो बचे कितने यहाँ पर? 3 बचे। कितने बचे? 3 बचे। अब इसमें 5 मौजूद है तो इसके 5 हटा रहा हूँ मैं, अर्थात अब मेरे पास 2, 3, 20, 5 बचा है क्योंकि 55, 25 इसमें 5 पहले से ही मौजूद थे। तो ये हो जाता है 5 तिया 15 दूने 30 और 30 दूने 600, अर्थात एलसीएम कितना आएगा? 600 आएगा। कितना आएगा? 600। और प्रत्येक दशा में क्या बचना चाहिए? शेषफल 5 बचना चाहिए। अगर 8 से डिवाइड करूँगा तो पूरा पूरा डिवाइड होगा, 12 से डिवाइड करूँगा पूरा पूरा, 20 से डिवाइड करूँगा पूरा पूरा, 25 से डिवाइड करूँगा पूरा पूरा, लेकिन 5 मुझे शेषफल बचवाना है तो 5 प्लस कर दूंगा मैं। तो कितने हो जाएंगे? 605 हो जाएंगे। अर्थात अब शेषफल कितना बचेगा? प्रत्येक समय 5 बच जाएगा। अर्थात 605 कौन से ऑप्शन में? सेकंड नंबर ऑप्शन में है, ये राइट हो जाएगा सेकंड नंबर का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दिया है आपको, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। एलसीएम बताऊंगा मैं, ये तरीका जब बिल्कुल जीरो से चलेंगे तब आपको कमेंट्स बॉक्स में जवाब भी दे देना है कि आपको अगर सीखना हो तो सेपरेटली मैं वीडियो बना दूंगा उसकी। दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है और उनका HCF 6, तो उनका LCM बताना है। तो समझना बात को कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 8:9। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF कितना दिया है? 6, और LCM तो ये होता है HCF इंटू LCM। तो चेक कैंसिल आउट कर लेते हैं, 3 दूने 6 और 3 तिया 9, और 2 से कैंसिल आउट करेंगे कितने आएंगे? 2 से कैंसिल आउट करेंगे कितने आएंगे यहाँ पर? लेकिन ये अनुपात में दिया है, क्या दिया है? अनुपात में। नहीं नहीं, ये संख्या नहीं है, अनुपात में। थोड़ा सा गलत दिशा में चल रहे थे। तो 8:9 था और इनका HCF कितना है? इनका HCF 6। तो LCM बताना है। क्या बताना है? LCM। तो ध्यान से समझना है, इसका अंतर कितने का है? 1 का। इसका अंतर कितने का है? 1 का। यानी कि हमें बताना है 1 की वैल्यू कितनी है? 6। 1 की वैल्यू कितनी है? 6। और ये आपस में क्या है? सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो सहअभाज्य संख्याएं हैं तो 8 × 9 × 6 हो जाएगा। 8 × 9 × क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो देखो 8 9 में 72, 72 कितने होगा ये, और 6 यहाँ पर। तो 6 दूने 12 के 2, 1 बच गया, 6 7 42 और 1 कितने होगा? 43, यानी कि 432 उसका LCM होगा। अर्थात पहले नंबर का ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन देख लेना है यहाँ पर। इस भिन्न वाले बटे वाले क्वेश्चनों का LCM और HCF कैसे निकालते हैं। तो आपको मैं बता दूँ, बटे वाली संख्या जो होती है, बटे वाली संख्या जो होती है और ऊपर वाली संख्या जो होती है, ये अंश है और ये हर है। ये क्या है? हर। तो आपको अगर LCM निकालना होता है तो ऊपर की संख्या का LCM निकालेंगे और नीचे की संख्या का क्या निकल जाएगा? HCF निकल जाएगा। लेकिन ये संख्या है, ये संख्या, अगर आपको HCF निकालना होता है तो जो निकालना होता है वो ऊपर की संख्या का निकलता है और शेष जो बचता है LCM बचता है वो नीचे की संख्या का निकल जाएगा। निकालने वाली संख्या का निकालेंगे ऊपर वाली संख्या का, और दूसरा जो बचेगा वो नीचे वाली संख्या का अपने आप निकल जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन में दिया है 2/5। कितना दिया है? 2/5, 3/10, 4/15। तो क्या निकालना है? LCM निकालना है। LCM निकालना है तो यहाँ ऊपर वाली संख्या का LCM और नीचे वाली संख्या का HCF निकल जाएगा। क्या ऊपर की संख्या का LCM और नीचे की संख्या का HCF निकल जाएगा। तो 4 3 2 का LCM जो आया कितना आया? 12 आया। कितना आया? 12।
5, 10, 15 में जो है HCF कितना है 5 है, तो 12/5 जो होगा आपका क्या होगा LCM हो जाएगा 12/5। तो 12/5 फोर्थ नंबर का ऑप्शन दिख रहा होगा, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ये देखते हैं, हम इसको देखते हैं। 60 में से न्यूनतम गुणज ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। 60 में से न्यूनतम गुणज ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। तो देखना है 60 में से करना है, मतलब कि 60 का गुणज होना चाहिए और जो पूर्ण वर्ग हो, क्या हो पूर्ण वर्ग हो। तो देख लेते हैं हम, तो ऑप्शन देखते हैं 600, 900, 3600 और 360। तो ना तो 600 पूर्ण वर्ग है और ना ही 360 पूर्ण वर्ग है, अर्थात 900 पूर्ण वर्ग है और एक 3600 पूर्ण वर्ग है। क्या 960 से डिवाइड होता है क्या? तो 60 इंटू क्या होता है 15 होता है। 15 छक्के कितने हो गए 90 और एक 0, अर्थात छोटी संख्या जो है ना गुणज जो हो जाएगी आपका क्या हो जाएगा, न्यूनतम गुणज हो जाएगा आपका 900। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो आप। अब हम ये क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम कि दो पूर्णांकों का LCM 1237 दिया है, तो उनका HCF बताना है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे LCM दिया है, ना तो हमें संख्याओं का अनुपात दिया है ना ही HCF दिया है। तो एक टर्म से हम दूसरी टर्म कैसे निकालेंगे? ना तो हमें संख्या का अनुपात दिया ना ही संख्या दी है, ओनली ऑन सिर्फ और सिर्फ 1237 आपको दिए हैं। इसका मतलब ये होगा हम इसको निकाल ही नहीं पाएंगे, इसका मतलब ज्ञात ही नहीं कर सकते। अर्थात कौन सा ऑप्शन हो सकता है, यानी कि फोर्थ नंबर का ऑप्शन हो सकता है, ज्ञात नहीं कर सकते। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखो, 3 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 14, 21, 35, 42 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में कितना शेषफल बचे? 6 शेषफल बचे। तो थोड़ा सा मैं आपको एक बात बताऊंगा, मैं यहाँ पर चारों के चारों ऑप्शन लिख देता हूँ आपको। मैं आपको एक तरीका सिखाने वाला हूँ यहाँ से। क्या है, यहाँ पर 940 है पहला ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन 846 है, और तीसरा ऑप्शन 756 है, और 965 है। अगर आपको विभाज्यता का नियम बहुत बढ़िया से अगर आता है तो समझ जाना आप कि आप बहुत अच्छे से इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। अर्थात ये है और हर दशा में क्या बचे? शेषफल 6 बचे। अर्थात 14, 21, 35, 42 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेषफल बचना चाहिए? 6 शेषफल बचना चाहिए। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं इसमें से 6 माइनस कर देता हूँ, इसमें से भी 6 माइनस कर देता हूँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, फिर आगे नहीं बताऊँगा, ये माइनस कर करके डायरेक्ट लिखूँगा मैं। तो 940 में से 6 जाएंगे तो कितने बचे? 934 बचे। और यहाँ से 6 जाएंगे तो 840 बचेंगे, और यहाँ से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 750 बचेंगे, और यहाँ से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 65 यानी कि 59, 959 बचेंगे। कितने? 959। यानी कि 934, 840, 750 और 959 ये पूरा विभक्त होगा किससे? इससे। अब आपको थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना होगा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है 35, तो इस 35 किसका किसका है? 5 और 7 का है। अगर कोई संख्या 5 से डिवाइड होती है तो उसका आखिरी का अंक या तो 0 हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? 5 हो सकता है, तभी वो 5 से डिवाइड होगी। तो 0 और 5 आखिरी में देखना है। तो 0 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 0 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, अर्थात 840 और 750। अब 2 ऑप्शन हट चुके हैं 5 से। अब हमें किससे देखना है? अब हमें देखना है यहाँ पर 21 से देखना है, यानी कि 21 यहाँ पर है, तो यानी कि 8, 4, 12 और 7 और 5, 12 यानी डिजिट सम भी यहाँ पर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। अब हम 7 से डिवाइड करके देखेंगे, क्योंकि 7 दूने कितने होते हैं? 14 होते हैं ना। तो 7 से तो 12 सता की 84 होता है, और 750 डिवाइड नहीं होता 7 से, तो इसलिए ये नहीं होगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 846 हो जाएगा। अगर डिविजिबिलिटी आपको याद है तो आपको इस प्रकार से कर लेना है, नहीं तो फिर आपको किस प्रकार से करना होगा? फिर आपको इस प्रकार से करना होगा। किस प्रकार से? कि 14, 21, 35 और 42 का LCM लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? इनका LCM, और फिर हम LCM में 6 प्लस कर देंगे तो आपको दिख रहा होगा ये क्या? 846 दिखेगा आपको। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन था?
ये क्वेश्चन अभी कर चुके हैं हम, ये क्वेश्चन करने वाले हैं। 15 मीटर और 12 मीटर विमाओं वाले कमरे के फर्श को पक्का करने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। अर्थात 15 और 12 मीटर विमाओं वाले कमरे के फर्श को पक्का करने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइल की न्यूनतम संख्या बतानी है। टाइल की देखो, टाइल्स की न्यूनतम संख्या देखनी है तो सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि एक 15 इंटू 12 विमाएँ हैं तो टोटल क्षेत्रफल कितना हो गया, यहाँ पर 180 हो गया। कितना हो गया, 180 हो गया। तो न्यूनतम संख्या बतानी है। और क्या है, विमाएँ, फर्श को पक्का करने के लिए वर्गाकार बतानी है। क्या बतानी है, वर्गाकार बतानी है। तो देखो आप ध्यान से समझना कि अगर कोई ये 12 मीटर है, ये मीटर में आया, मीटर स्क्वायर में आया है। किस में आया, 180 मीटर स्क्वायर में आया। अब मैं यहाँ पर 3 इंटू 3 का लूँगा, वर्गाकार लेना है तो कितना आएगा, कितना आएगा, 9 आएगा। कितना आएगा, 9। क्योंकि इसका और इसका HCF कितना है, 15 और 12 का HCF कितना है, तो 15 और 12 का HCF कितना है, 3 है। कितना है, 3। तो 3 इंटू 3 लूँगा तो क्षेत्रफल कितना आएगा, एक टाइल्स का 9 आएगा। अब 9 से डिवाइड करूँगा 180 का कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यानी कि मुझे 20 टाइल्सों की आवश्यकता होगी। पहला नंबर का ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। ये दिख रहा है आपको। ये क्वेश्चन देखो आप, वहाँ सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 28, 25 से भाग देने पर 8 शेष बचे। किससे भाग दे रहे हैं हम, 15, 28, 25 से भाग दे रहे हैं, इनसे भाग दे रहे हैं। और शेषफल कितना बच रहा है, शेष बच रहा है कितना, 8 बच रहा है। कितना, 8। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं 2100 ऑप्शन लिख देता हूँ। 2092 और 2108 और 2180, 2108, 2180, ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। 8 में इसमें से माइनस ही कर देता हूँ। 8 में इन्हें इसमें से माइनस करूँगा तो क्या आएगा, 2092। 8 माइनस करूँगा तो 84 आएगा, 2084। 8 माइनस करूँगा तो 2100 आएगा, 8 माइनस करूँगा तो 82 आएगा, 2182। अब 25 आपको दिख रहा है तो 25 में 5 यानी कि आखिरी में 0 और आखिरी में 5 होना चाहिए। तो 0 और 5 कौन सी में दिख रहा है, अर्थात 3rd नंबर के ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कि 2108 आंसर हो जाएगा। 2108 आंसर हो जाएगा। ये होता है भैया कॉन्सेप्ट का लेवल। अगर कॉन्सेप्ट आपको अगर पक्का याद होता है तो आप किसी भी क्वेश्चन में नहीं फंसोगे, आप सॉल्व करते जाओगे। अब देखो आप इस क्वेश्चन में 5 घड़ियाँ एक साथ बजती है, 5 बजे बजती है। वे क्रमशः 12, 15, 20 और 30 मिनट और 60 मिनट, यानी कि यहाँ लिख देता हूँ मैं 12, 15, 20, 30 और 60 मिनट के अंतराल पर बजती है। अच्छा, ये बजती है तो अगली बार 5 घड़ियाँ एक साथ कब बजेंगी, तो इनका पहले तो सबसे पहले तो LCM ले लेना है। क्या ले लेना है, LCM। तो इन सबका LCM देखो, ये सारे के सारे यूनिटें किस में है, मिनट में है। किस में है, मिनट में। तो इनका LCM कितना आ गया, 60 आ गया। कितना आ गया, 60 आ गया। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये 60 मिनट के बाद अगली बारी में बजेंगी। तो 60 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 हावर। क्या होता है, 1 घंटा होता है। 5 बजे बजी थी, अब कितनी बजे बजेगी, 5 में 1 प्लस कर दो, कितनी, अब 6 बजे बजेगी। अब 6 बजे बजेगी, ये अपराह्न है तो अपराह्न 6 बजे बज जाएगी। अपराह्न 6 बजे, यानी कि ये 4th नंबर का ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा। तो देखो ये आप ये क्वेश्चन देखो। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम बढ़िया तरीके से। 2 संख्याओं के LCM और HCF क्रमशः 585 और 13 है। तो यहाँ पर LCM भी दिया है और HCF भी दिया है। HCF तो 585 आपको दिया है LCM, और HCF दिया है 13। तो संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करना है। संख्याओं के बीच का क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आपको देख लेना है संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन भी देख लेते हैं हम। यहाँ पर क्या देख लेते हैं, ये ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। तो 13 से कैलकुलेट करेंगे हम। तो देखो से अभाज्य संख्या और इनटू HCF बराबर होता है LCM। तो यहाँ पर अगर HCF से मैं भाग दे दूंगा तो से अभाज्य संख्या बचेगी आपको। LCM कितना है, 585 है। और
HCF कितना है 13, 13 से कैलकुलेट करूंगा तो 13 चुके 52, बच गया कितने 13 चुके 52, 13 पंजे 65, 6 बच गए थे 65 होगा, 13 पंजे 65। अर्थात उन संख्याओं का जो अंतर होगा, यानी कि सहभाज्य संख्याएं यहाँ पर दी है, तो ये जो 45 आया वो सहभाज्य संख्याओं का क्या आया, गुणनफल आया, सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल। तो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल होता है, ये क्या होता है, गुणनफल होता है। तो सहभाज्य संख्याओं का क्या है, गुणनफल है, क्या है, गुणनफल है। तो 45 क्या है, गुणनफल। अब 45 आपका गुणनफल आ गया, तो ऐसी दो संख्याओं में तोड़ो जो कि सहभाज्य संख्याएँ हैं। तो हम 5 और 9 में तोड़ेंगे, तो 5 9 45 हो गए। आपका जवाब होगा कि 45 इंटू 1 भी तो हो सकता है, तो 45 इंटू 1 में क्या अंतर आएगा, 44 का अंतर आएगा, और 44 का इंटू हम जब 13 में करेंगे तो बहुत ज़्यादा निकल जाएगा। यानी कि इसका अंतर कितना आया, आप बोलोगे कि 4 का आया, तो 4 का आया, और HCF 1 की वैल्यू 13 थी, तो 13 चुके कितने हो गए, 52, अर्थात उनका अंतर कितने का होगा, दो संख्याओं में 52 का अंतर होगा। ये क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन। अगर आपको ये डायरेक्ट अगर सवाल समझ में नहीं आते तो फिर भी कमेंट्स बॉक्स में जवाब दे देना कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल बेसिक से समझाओ हमें, तब समझ में आएगा। यदि दो संख्याओं का HCF 8 है तो निम्न में से कौन सा LCM नहीं हो सकता है। देखो नहीं हो सकता बताना है, इनका HCF 8 है तो LCM में भाग जाना चाहिए HCF का, तो 8 का जिसमें भाग नहीं जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 8 का भाग 72 में जाता है, 24 में जाता है, लेकिन 68 में नहीं जाता है, 48 में भी जाता, तो 48 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका LCM नहीं हो सकता है। ये क्वेश्चन देखो अब अगला, दो संख्याओं का HCF और LCM 24 और 48 168। तो देखो दो संख्या है, उसका HCF भी आपको दिया है और LCM भी आपको दिया है। HCF आपको 24 दिया है और LCM 168 दिया है। उसके बाद संख्याएं भी आपको दिए 1:7 में, तो दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 7 है। तो आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर भी किसका इंटू कर देंगे, 24 का, यहाँ पर भी किसका इंटू कर देंगे, 24 का, तो वो संख्या निकल जाएगी। तो 7 चौके 28, 7 दूनी 14 और 2 कितने होगा 16, 168 संख्या होगी सबसे बड़ी वाली, 168 राइट हो जाएगा पहले वाला आंसर। तो ये क्वेश्चन देखो आप, दो संख्याओं में 35 और 49, 35 और 49 का LCM और HCF का अनुपात बताना है। तो कितना बताना है आपको, एक तो HCF और LCM दोनों का अनुपात बताना है। एक संख्या है 35 और एक संख्या है 49, तो इनका LCM भी निकालना पड़ेगा और इनका HCF भी निकालना पड़ेगा। तो ये निकाल लेते हैं हम। तो यहाँ पर 7 पंजे 35 और 7 7 49, तो 7 से इसको कैंसिल आउट किया, 7 से इसको कैंसिल आउट किया, अर्थात जिससे कैंसिल आउट किया वो तो हमारा हो गया HCF। अब या तो 49 का इंटू इधर कर दो या फिर 7 का इंटू इधर कर दो, तो आपका क्या हो जाएगा, LCM आ जाएगा। तो 55 25 250 यानी कि 245 आपका क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। तो इनका LCM 245 और HCF कितना हो गया 7। तो देखो आप 7 और 245 कहाँ मिलता है हमें, 7 और 245 नहीं मिला कहीं पर भी। तो यहाँ पर अनुपात एक काम करते हैं, यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर कैलकुलेट हो सकता है, यहाँ पर क्या होगा डिवाइड हो रहा होगा, 7 एकम 7 और 7 से कैंसिल आउट किया तो 7 तिया 21 और 3 बच गया, 7 पंजे 35 यानी कि 1:35 राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड नंबर वाला हो जाएगा। क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ अभी HCF और LCM निकाला था, अनुपात 1:35 का है। अब यहाँ क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन की बारी आती है, अब इसको सोल्व करते हैं हम। तो ये क्या बोल रहा है, दो संख्याएं 3:4 में हैं, तो दो संख्याएं 3:4 में, ये लिख दी मैंने 3:4 में, और उनका LCM कितना दिया है, उनका LCM आपको दिया है कितना 240। तो ये अनुपात है और उनका LCM 240 दिया है, दोनों में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या तो ये वाली है। अब ये तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास HCF होगा, 240 से क्या होगा, HCF होगा। तो मैंने आपको अभी लिखा कि HCF से अभाज्य संख्याओं का क्या होना चाहिए, गुणनफल बराबर होता है LCM। तो HCF आपको नहीं है पता, से अभाज्य संख्याओं का गुणनफल अर्थात 3 × 4 बराबर LCM कितना है 240।
कैंसिल आउट करेंगे 12 दूने 24, कितने आ जाएंगे 20। तो HCF कितना आ गया आपका 20 आ गया। HCF कितना आ गया 20 आ गया। छोटी संख्या 3 थी तो 3 का इंटू 20 में कर देना है, यानी कि छोटी संख्या कितनी होगी आपकी 60। अगर बड़ी संख्या पूछता तो 20 का इंटू यहाँ कर देते तो कितना आ जाता बड़ी संख्या 80। हमें छोटी संख्या बतानी है तो छोटी संख्या कितनी है 60, अर्थात थर्ड नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। ये फिर वो घंटी वाली कॉन्सेप्ट आ गया, घंटियों वाला कॉन्सेप्ट आपको, बत्तियों वाला कॉन्सेप्ट आपको देखना है। तो 5 घंटियाँ बजना है, 3, 5, 6, 8, 9 सेकंड के अंतराल में बजती है। तो लिख देना है 3, 5, 6, 8, 9 सेकंड के यूनिट कितनी है सेकंड के अंतराल में बजती है। एक घंटे में ये घंटियाँ एक साथ कितनी बार बजी, तो एक घंटे में बताना। तो सबसे पहले तो इनका एलसीएम निकाल लेना है। पहले तो एलसीएम निकालना है तो 9, 8, देखो 9 है तो 3 को काउंट ही नहीं करेंगे हम। अगर यहाँ पर देखो, अगर मैं 9 को लेता हूँ तो इसमें 3 निकाल दूंगा तो 3 से भाग दूंगा तो कितना आएगा 2। अगर मैं 8 लेना चाह रहा हूँ तो 2 को भी कर दूंगा, क्योंकि 8 में पहले से ही 2 मौजूद है। यानी कि 5 × 8 × 9 इन सब का क्या हो जाएगा एलसीएम। तो 8 × 5 = 40 और 40 नमा की 360 होते हैं। तो 360 सेकेंड, अर्थात मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से भाग देंगे, 0 से 0, 6 × 6 = 36, अर्थात 1 मिनट में क्योंकि सेकंड आ गई है, 1 मिनट में कितनी बार बजी वो 6 बार बजी। कितनी बार 6 बार बजी। तो 1 मिनट में 6 बार बजी वो घंटियाँ। तो क्या बोल रहा है 1 घंटे में एक साथ कितनी बार बजी होगी। तो यहाँ 60 से डिवाइड किया तो कितना आया था, यानी सॉरी उल्टा हो गया। क्या हो गया उल्टा। यहाँ पर 6 मिनट में एक बार बजी तो कितने 1 घंटे में अर्थात 60 मिनट में बजवाना है। तो कितना गुना है 10 गुना। तो 10 का इंटू यहाँ कर देंगे तो 10 बार बजेंगी। कितनी बार 10 बार बजेंगी, अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका सेकंड नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो ये भी बटे में है, इसका एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम निकालना है तो इसका एलसीएम निकालेंगे, ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकाल देंगे और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ निकाल देंगे। तो हम जो फ्रैक्शन वैल्यू दे के रखी वो लिख लेते हैं। 5/7 दिया है आपको, 10/9 दिया है आपको, 15/11 दिया है। और यहाँ पर एलसीएम ऊपर वाली संख्या का निकलेगा और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ निकलेगा। तो 5, 10, 15 का एलसीएम कितना हो गया, आप बोलोगे कि भाई 30 हो गया। कितना हो गया 30। 11, 9, 7 का एचसीएफ कितना हो गया 1 हो गया। तो 30 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात थर्ड नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, अर्थात एक कॉमन है, इस वजह से हो जाएगा इसका आंसर। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये वाला दो संख्याओं का एलसीएम 1560 है और एचसीएफ कितना है 13 है। तो यहाँ पर एलसीएम भी दे के रखा है और 1560 एलसीएम भी दे के रखा है, एलसीएम 1560 एचसीएफ भी दे के रखा है 13, और उनमें से एक संख्या कितनी है, एक संख्या कितनी है 520। तो दूसरी संख्या, तो आपको मैंने बताया था पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। पे एक संख्या दी है 520, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है, एलसीएम 1560 दिया है और एचसीएफ 13 दिया है। तो 13 से कैंसिल आउट करेंगे, 13 चुके 52, 0 से 0, 4 से कैंसिल आउट करेंगे, 4 तिया 12, 4 नाम 36, दूसरी संख्या कितनी होगी 39 होगी। कितनी होगी 39 होगी, अर्थात फोर्थ नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन भी देखते हैं हम, इसका भी खात्मा करते हैं हम। 250 और 380 को पूर्ण रूप से विभाजित करने वाली अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो 250 और 380 को पूर्ण रूप से विभाजित करने वाली अधिकतम संख्या कौन सी, अर्थात एचसीएफ बताना है। इसका कुल मिला के बात ये है 250 का और 380 का क्या बताना है एलसीएम। तो हम ऑप्शन का सहारा लेंगे, 250 और 380 को डिवाइड करना है। तो हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, ऑप्शन का भी सहारा ले लेंगे हम। तो यहाँ पर 10, 20, 16, 40 दिया है, 10, 20, 16, 40 ये ऑप्शन दिए हैं। तो आप मुझे बताओ 16 से डिवाइड होता है क्या ये वाला, तो आप बोलोगे 16 एकम 16 बच कितने गए 4 और 5 9, नहीं होता है, 16 तो कैंसिल आउट होगा।
10 से ये भी डिवाइड होता है, 10 से ये भी डिवाइड होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 20 से ये डिवाइड होता है क्या? नहीं होता है। जब 20 से नहीं होगा 40 से भी नहीं होगा, अर्थात इन दोनों का HCF कितना आ गया? 10। 10 आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा? 10। ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अब ये क्वेश्चन 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 45, 25, 5 से विभाजित है? तो यहाँ पर देखना है 4 अंकों की सबसे बड़ी क्या है? 45, 25, 5 से विभाजित है। तो 4 अंकों की देखना है। कितनी देखना है? 4 अंकों की। तो 45, 25 और 5 इन तीनों से विभाजित है। तो हम इनके क्या लिख लेंगे? ऑप्शन लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? ऑप्शन लिख लेंगे, तो हमें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। कितना दिया है? 9000, 9990, 8900 और 9900। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम देखते हैं कि 5 और 4 कितने होगा? 9। डिजिट सम कितना है? 9। अर्थात 45 में 9 मौजूद है, तो इनका डिजिट सम जिसका 9 होगा वही हमारा आंसर होगा। अर्थात इसका डिजिट सम 9 नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। ये तो हो ही नहीं सकता है। अब देखो, अब हम बात कर लेते हैं कि 25 से डिवाइड करने का मतलब ये होता है कि आखिरी में या तो 25 हो या 50 हो या 75 हो। कितने हो? 75 या फिर 00 हो। तो यहाँ पर देखो 00 इसमें नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अर्थात या तो हमारा 9000 आंसर होगा या फिर 9900 आंसर होगा। तो एक काम करते हैं, ये दोनों ही संख्या अगर डिवाइड निकलती है तो फिर हम इनमें से दोनों में से बड़ी संख्या देखते हैं। बड़ी संख्या कौन सी है? तो 25 से डिवाइड ये होता है क्या? होता है। 5 से भी डिवाइड होता है। 45 से डिवाइड होता है क्या? डिजिट सम 9 है तो होता है। तो ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, लेकिन इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है? 9900। अर्थात 4th नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इनका LCM लो, इनका LCM लो और 10,000 के पहले 10,000 के पास 4 अंकों की संख्या देखना है, बड़ी से बड़ी कौन सी डिवाइड होती है। तो 9900 मिलेगी आपको। तो क्वेश्चन ये दिया है आपको, अगला 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 3, 7, 5 से डिवाइड हो जाए। 3, 7, 5 से डिवाइड हो जाए। 3, 5, 7 से डिवाइड हो जाए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है? 999 होती है। कितनी होती है? 999 होती है। तो यहाँ पर तो एक काम कर लेते हैं हम, यहाँ पर तो छोटी संख्या इसलिए एलसीएम लेते हैं। तो 7 या 21, 21 पंजे कितने होंगे? 105 होंगे। तो 105 में हम कितने का गुणा करेंगे? 9 का। तो कितने हो जाएंगे? 945 हो जाएंगे। तो 945 हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी जो 3, 7, 5 से डिवाइड होगी। तो 945 कहाँ आपको ऑप्शन में दिया? 3rd नंबर के ऑप्शन में दिया है। तो यहाँ पर पूरे के पूरे क्वेश्चन कर लिए और ये आपकी वीडियो का थंबनेल रहेगा LCM SCF। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।